ब्रह्मांड के विशाल और हिंसक विस्तार में हमें लगता था कि हम जीवन और मृत्यु के मूलभूत नियमों को समझते हैं। पीढ़ियों से खगोल भौतिकी ने हमें सिखाया कि तारे एक पूर्वानुमानित रास्ता अपनाते हैं। वे नेबुला में जन्म लेते हैं, संलयन के जरिए प्रज्वलित होते हैं, अपने जीवन को हाइड्रोस्टैटिक संतुलन में बिताते हैं और मरते हैं, या तो चुपचाप फीके पड़ते हुए या फिर एक प्रलयंकारी विस्फोट में खुद को चीरते हुए। लेकिन ब्रह्मांड के पास एक अंधेरी विद्रोही कल्पना है। कल्पना कीजिए, एक तारा एक विशाल चमकता हुआ प्रकाश स्तंभ जो लाखों प्रकाश वर्षों दूर से दिखाई देता है। अब सोचिए कि उसके जलते हुए पेट के गहरे भीतर उबलते प्लाज्मा की परतों के नीचे एक पूरी तरह से अलग मृत तारा बैठा है। एक तारकीय भूत जो कोर में फंसा हुआ है, अपने मेजबान तारे को अंदर से खा रहा है। यह कोई विचार प्रयोग नहीं है, यह है एक थॉर्न-ज़िटकोव ऑब्जेक्ट, ब्रह्मांड की रूसी नेस्टिंग डॉल। कैमरा लाल सुपर जायंट के बाहरी वायुमंडल के आर पार लगातार और निर्बाध जूम करता है। नारंगी और लाल प्लाज्मा की परतें लेंस के पास से तेजी से गुजरती हैं, जो हिंसक चकाचौंध कर देने वाली संवहन धाराओं में बदल जाती हैं। जैसे ही हम बिल्कुल केंद्र तक पहुंचते हैं, घूमती हुई लाल गैस अचानक एक चकाचौंध, अति सघन, हिंसक रूप से घूमते हुए गोले में बदल जाती है, जो तीव्र विद्युत नीले सफेद प्रकाश से चमक रहा है। एक न्यूफॉर्म तारा। पहली बार 1975 में सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी किप थॉर्न और खगोल शास्त्री अन्ना ज़िटकोव द्वारा प्रस्तावित ये संकर विसंगतियां तारकीय संरचना की अंतिम सीमाओं को चुनौती देती हैं। वे एक सांस रोक देने वाला संरचनात्मक विरोधाभास प्रस्तुत करते हैं। एक तारे के भीतर जीवित एक तारा। ये समझने के लिए कि ऐसा डरावना दृश्य संभव कैसे है, हमें द्वितारा प्रणालियों की उन्मत्त नृत्य रचना को देखना होगा। एक थॉर्न-ज़िटकोव वस्तु बनाने के लिए ब्रह्मांड को खगोलीय यांत्रिकी का एक आदर्श तूफान चाहिए। ये शुरुआत एक अकेले तारे से नहीं, बल्कि एक जोड़ी से होती है। दो विशाल तारे गुरुत्वाकर्षण के बंधन में बंधे गहरे अंधेरे में एक दूसरे की परिक्रमा करते हुए। दोनों में से जो अधिक विशाल है, वो अपने नाभि के ईंधन को बेहद तेजी से जला डालता है। जब उसका कोर ढहता है, तो वो एक कोर कोलैप्स सुपरनोवा से गुजरता है। विस्फोट तारे की बाहरी परतों को फाड़ देता है, लेकिन उसका दबा हुआ हृदय बचा रहता है। जो बचता है वो एक न्यूट्रॉन तारा है, शुद्ध अपघटित पदार्थ का एक गोला जो केवल कुछ मील में फैला होता है, फिर भी उसमें हमारे पूरे सूर्य से अधिक द्रव्यमान होता है। इस पदार्थ का केवल एक चम्मच पृथ्वी पर अरबों टन वजनी होगा। फिर भी विस्फोट की इतनी भीषणता के बावजूद द्वितारा प्रणाली बची रहती है। नवजात न्यूट्रॉन तारा अपने साथी के साथ कक्षा में बंधा रहता है। लाखों साल बीत जाते हैं। बचा हुआ साथी तारा बूढ़ा होता है और अनिवार्य रूप से फैलने लगता है। एक फूला हुआ लाल दानव बन जाता है। उसका बाहरी वायुमंडल लाखों मील तक फैल जाता है और अंततः पास के न्यूट्रॉन तारे की कक्षा को पार कर जाता है। अचानक न्यूट्रॉन तारा खुद को अपने साथी के असली शरीर के भीतर तैरता हुआ पाता है। इसे ही कॉमन एनवेलप फेज कहा जाता है। जब न्यूट्रॉन तारा गर्म प्लाज्मा के घने समुद्र को चीरता हुआ आगे बढ़ता है, तो उसे जबरदस्त हाइड्रोडायनामिक ड्रैग का सामना करना पड़ता है। उसकी कक्षीय गति तेजी से गिर जाती है। हजारों वर्षों तक एक धीमी गति की मृत्यु कुंडली में न्यूट्रॉन तारा अपने साथी के भीतर और गहराई तक डूबता चला जाता है, अपने साथ पदार्थ को घसीटते हुए, जब तक कि वो मृत केंद्र तक नहीं पहुंच जाता। मेजबान तारे का मूल कोर नष्ट हो जाता है और ये ब्रह्मांडीय घुसपैठ या दानव का नया धड़कता दिल बन जाता है। एक पारंपरिक तारा एक सुंदर इंजन होता है। ये अपने कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन से ऊर्जा प्राप्त करता है, जिसमें हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है और गुरुत्वाकर्षण के भारी दबाव के खिलाफ बाहर की ओर धक्का देता है, ताकि एकदम सही स्थिर संतुलन बना रहे। लेकिन एक थॉर्न-ज़िटकोव ऑब्जेक्ट पूरी तरह से अलग जीव है। ये तारकीय विकास के सामान्य नियमों का उल्लंघन करता है। ये सामान्य कोर फ्यूजन से संचालित नहीं होता है। इसके बजाय इसे अपने केंद्र में स्थित न्यूट्रॉन तारे की शुद्ध गुरुत्वाकर्षणीय प्रचंडता द्वारा संचालित किया जाता है। जैसे ही विशाल आवरण नीचे की ओर बरसता है, उसे अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण द्वारा संकुचित कर दिया जाता है। यह संचित पदार्थ गुरुत्वाकर्षणीय ऊर्जा की एक प्रचंड धारा छोड़ता है। ये ऊर्जा एक जबरदस्त बाहरी दबाव उत्पन्न करती है, जो बाहरी विशाल तारे को फुलाए रखती है और उसे अंदर की ओर ढहने से रोकती है। इस विशाल आवरण के आधार पर ठीक वहीं जहां ये न्यूट्रॉन तारे की सतह को छूता है, तापमान अरबों डिग्री तक पहुंच जाता है। इस नर्क जैसे भट्ठी में परमाणु रसायन विज्ञान का एक अत्यंत असामान्य प्रकार घटित होता है। जब हाइड्रोजन नाभिक यानी शुद्ध प्रोटॉन लगभग प्रकाश की गति से भारी परमाणुओं से टकराते हैं,
तो वे दुर्लभ तत्वों का निर्माण करते हैं जो सामान्य लाल दानव तारे के भीतर कभी नहीं होने चाहिए। ये एक रासायनिक पहचान है जो इस अजीबोगरीब संकर अवस्था के लिए अनोखी है। लगभग 40 वर्षों तक थॉर्न-ज़िटको वस्तुएं केवल कागज पर समीकरणों के रूप में ही मौजूद थीं। वे एक खगोल भौतिकीय मिथन थीं, क्योंकि बाहर से देखने पर एक थॉर्न-ज़िटको वस्तु बिल्कुल साधारण लाल महादानव तारे जैसी ही दिखती है। ऐसी किसी वस्तु को खोजने के लिए खगोलविदों को तारे की रोशनी को समझना पड़ा। ऐसी किसी वस्तु को खोजने के लिए खगोलविद केवल दूरबीन से देखकर ही नहीं पहचान सकते थे, उन्हें तारे की रोशनी को समझना पड़ा। उन्हें ब्रह्मांड में एक बहुत ही विशिष्ट असामान्य रासायनिक पहचान को खोजना पड़ा। उन्हें ब्रह्मांड में एक बहुत ही विशिष्ट असामान्य रासायनिक पहचान को खोजना पड़ा। रुबिडियम, लिथियम और मोलिब्डेनम की असामान्य रूप से अधिक मात्रा। 2014 में खगोलविद एमिली लेविस के नेतृत्व में एक टीम ने चिली में शक्तिशाली मैगेलन क्ले टेलीस्कोप का उपयोग करके दर्जनों लाल महादानव तारों का सर्वेक्षण किया। स्मॉल मैजेलेनिक क्लाउड के गहरे भीतर उन्होंने उसे खोज निकाला, एक तारा जिसे HV2112 नाम दिया गया। उसकी प्रकाश स्पेक्ट्रम ने एक अजीब रासायनिक मिश्रण को उजागर किया जो थॉर्न और ज़िटको द्वारा 1975 में बनाए गए सैद्धांतिक मॉडलों से पूरी तरह मेल खाता था। पहली बार मानवता ने एक सच्चे तारकीय नरभक्षी के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार खोज लिया था, लेकिन एक थॉर्न-ज़िटको वस्तु स्वाभाविक रूप से एक अस्थिर समझौता है। ये अनिश्चित काल तक जीवित नहीं रह सकते। जैसे जैसे कोर में पदार्थ जमा होता जाता है, उसे एक गंभीर अंतिम विकल्प का सामना करना पड़ता है। अगर न्यूट्रॉन तारा बहुत अधिक द्रव्यमान अवशोषित कर लेता है तो वो टॉलमैन ओपेनहाइमर वोल्कॉफ सीमा को पार कर जाएगा। कोर तुरंत ही ढह जाएगा, जिससे तारे के केंद्र में एक तारकीय द्रव्यमान वाला ब्लैक होल बन जाएगा। वैकल्पिक रूप से कोर से निकलने वाली तीव्र ऊर्जा तारे के बाहरी आवरण को पूरी तरह उड़ा सकती है, जिससे पीछे एक अलग थलग तेजी से घूमता हुआ पल्सर रह जाएगा, जिसमें भारी धातुओं का एक अनोखा भंडार होगा। थॉर्न-ज़िटको वस्तुओं का अस्तित्व हमें ये याद दिलाता है कि ब्रह्मांड कोई कठोर पाठ्यपुस्तक नहीं है जिसमें अडिग सीमाएं हों। ये एक गतिशील अराजक कैनवस है। यहाँ तक कि मृत भी जीवित के भीतर फिर से धड़कने का रास्ता खोज सकते हैं। ये साबित करते हैं कि प्रकृति हमेशा अपने ही नियमों को तोड़कर कुछ पूरी तरह से अद्भुत रचने का तरीका खोज लेती है। अगली बार जब आप रात के आसमान में किसी अकेले लाल तारे को मंद मंद चमकते हुए देखें, तो खुद से ये सवाल पूछने दें, क्या आप एक साधारण तारे को देख रहे हैं या उसके दिल में कोई राक्षस चुपचाप सो रहा है? अगर तार की संरचना की इन गहराइयों में की गई ये यात्रा आपके नजरिए को और व्यापक बना गई हो तो लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें। अगली बार तक आसमान की ओर देखते रहिए।